नमस्कार। आरआर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नीतीश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो बिहार की प्रगति के लिए, उसके उत्थान के लिए और बिहार के लोगों के उत्थान के लिए बहुत बहुत एक ऐतिहासिक कदम लिया है बाय गिविंग रिजर्वेशन अप टू 65%। He can do 100% also. What is the problem? और उन्होंने एक ऐसा होप दिया है बिहार के यंग जनरेशन्स को कि अब तो 65% हमने कर दिया, अब तो इट इज अश्योर्ड दैट यू विल गेट अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। दैट इज द परसेप्शन ही हैज क्रिएटेड। और ऐसा करके उनको ये लगता है कि जितनी भी यंग जनरेशन है या उनकी फैमिली है वो इनको रिजर्वेशन के नाम पे वोट देंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो ये समझते हैं, और कुछ हद तक सही भी है, कि आज की जो वोटर है और खास करके यंग जनरेशन, उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, ना उनको असेसमेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, कौन उनके लिए सही सोच रहा है कौन उनके लिए गलत सोच रहा है। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को इतना इंटैंगल्ड कर दिया है सोसाइटी में, इतना जकड़ लिया है जात पात के नाम पे, कि कोई दूसरी बात करता ही नहीं है। जबकि हमारे सोसाइटी में जात पात का कोई सिस्टम ही नहीं है। केवल दो डिवीजन है, एक अमीरी का और एक गरीबी का। और ये इन्होंने जो एक एश्योरेंस दे दिया है बाय गिविंग 65% दैट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट जॉब। हाउ मेनी पीपल आर यू गोइंग टू गिव जॉब मिस्टर नीतीश? कितने लोगों को जॉब दे दोगे आप? अगर 65% रिजर्वेशन भी कर दो तो कितने परसेंट लोगों को आपने जॉब दे देना है? और बच्चों को रिजर्वेशन देके स्कूल और कॉलेज में आप कौन सा कॉम्पिटेंसी उनकी डेवलप कर रहे हो? आपकी एजुकेशन सिस्टम पे कभी ध्यान दिया आपने? आपका सेशन 2 साल 3 साल लेट है। आधे बच्चे तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो गांव के, डिस्ट्रिक्ट टाउन के या टायर 2 शहरों के जो बच्चे हैं, 70% और आई वुड से अप टू 80% उनकी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। आज की डेट में इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहे, और जॉब मिल भी रहे हैं तो उनको रेलिवेंट जॉब नहीं मिल रहे। आपने एमबीए एचआर में किया है लेकिन आप मार्केटिंग का काम करते हो, तो आपकी पोटेंशियलिटी ऑफ सर्वाइवल टिल द एज ऑफ 58 ईयर्स इज वेरी वेरी मिनिमल। आप 58 साल तक काम ही नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर आपकी कॉम्पिटेंस, इवन इफ यू गेट अ जॉब इन प्राइवेट, तो 30% जो लोगों को जॉब भी मिलता है उसमें से 30% का 50-60% लोग आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब। और उसका मेन रीजन ये है कि उनकी अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनका एक आउटलुक, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज, नॉलेज शेयरिंग, लीडरशिप, कुछ भी नहीं अपने आप में डेवलप करते। और इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। वो पढ़ाते भी नहीं और बच्चे पढ़ते भी नहीं। और प्लेसमेंट सीन में आप एचआर को मार्केटिंग का जॉब देके हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू बिल्ड देयर करियर टिल 58 ईयर्स ऑफ एज? 70-80% अगर आपके शहर के लोग, बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है, और इतनी बहुत कितनी प्राइड की बात है कि 54%, 55% families, I'm talking about families in Bihar,
they are getting less than 10,000 salary, I mean income. और एवरेज अगर 4-5 लोगों की फैमिली को आप लगाओ तो यू आर गेटिंग हाउ मच, 2,000-2,500 पर पर्सन. और ये 50% रिजर्वेशन के बाद है. अगर आप 65% भी कर दो, इवन इफ यू डू 100%, डू यू थिंक द सिचुएशन विल इंप्रूव? आप मुश्किल से 4% 5% लोगों को आप जॉब दे रहे हो और आप 95% पॉपुलेशन जो यंग जनरेशन है उसको आप गुमराह कर रहे हो कि हमने रिजर्वेशन कर दिया एंड नाउ यू विल बी इन अ गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट जॉब का परसेप्शन क्या है? इज द जॉब which doesn't require any competency but 100% surety of survival. That is the definition of government job in everyone's mind. लेकिन बाकी का क्या करेंगे आप? 95% लोगों का क्या करोगे? उनके ऊपर तो आपने ध्यान दिया नहीं. आपने एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया. आपका सेशन लेट है, आपके टीचर्स आर नॉट ट्रेंड, आपके बच्चों की जो इतना इनडिसिप्लिन है, क्योंकि आजकल की डेट में टीचर कुछ बोलता ही नहीं उनको. जो बाहर निकल गए वो सरवाइव हो गए, बट एवरीबडी कांट अफोर्ड. यू कांट सेंड योर चिल्ड्रन एट इनकम ऑफ 10,000. तो आप कुछ तो करो बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए कुछ तो करो. क्यों गुमराह कर रहे हो इनको? क्यों इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो नीतीश जी? आप इनके एजुकेशन पे ध्यान दो, इनके सेशन सही करो. गेटिंग अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नॉट इजी. गेटिंग अ जॉब इज इजियर, बट सस्टेनिंग इन द जॉब इज टफर, एंड ग्रोइंग इन अ जॉब इज द टफेस्ट. अगर आपको 58 साल की एज तक अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में सरवाइव करना है तो भी आपको सॉफ्ट स्किल पे काम करना पड़ेगा. और आपके बच्चे, जब मैं उनसे बात करता हूं, दे आर सो रिपल्सिव. दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू सिट, दे डोंट नो हैव एनी कम्युनिकेशन, नो लीडरशिप. बट एक ही एश्योरेंस ये है कि भाई पटना जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोचिंग करो, तैयारी करो, 3 साल 4 साल वेस्ट करो और फिर बैठ जाओ घर पे. This is what you are creating, Nitish ji, in Bihar. And we are so grateful to you that this 65% reservation will make revolution in Bihar. Now every Bihari will get a job in government sector. इतना उनको बेवकूफ क्यों समझते हो? मैं तो गुजारिश कर रहा हूं जितने भी यंग जनरेशन है कि प्लीज ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो. जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं मत करो. हमारे हिंदू धर्म में भी कास्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. हमारे स्ट्रक्चर सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज इट इज डिफाइंड. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जो भी हमने डिफाइन किया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर कॉम्पिटेंसी, जिससे के ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे. तो मैं आप सबको, खास करके बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी, और मैं इवन साउथ में भी, साउथ का भी बुरा हाल है. छोटे शहरों में जाओ, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो आउटलुक है, उनकी लैंग्वेज है, फिर भी यहाँ से बेटर है. एटलीस्ट दे कैन डू इन देयर ओन लैंग्वेज प्राइवेट जॉब. अब बिहार में क्या है, सारे लेबर वाला जॉब मिलता है उनको. तब जाके ये 10,000 का जो फिगर आया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सोडस एंड द अर्निंग दे आर डूइंग आउटसाइड बिहार. वहां पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई परिवार 5,000 6,000 भी अपने से कमा रहा होगा, क्योंकि लेबर करना नहीं. गवर्नमेंट ने इनको सारे फ्री बीज दे रखे हैं. इनको केवल पेट भरना है और गवर्नमेंट से इनको अपना वो चाहिए. लेकिन ये कब तक चलाओगे आप क्यों बाहर बना रहे हो इनको, यंग जनरेशन्स को?
आप अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करो, अपने टेक्निकल जगह को सही करो, अपनी पढ़ाई में सही करो, टीचर्स को ट्रेनिंग दो, बच्चों को ट्रेनिंग दो, उनको पेरेंट्स को ट्रेनिंग दो कि क्या क्या स्कोप है। अगर प्राइवेट जॉब में उनको जॉब चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए। मैं इस निर्णय से मैं बहुत ही व्यथित हूँ नीतीश जी, आपकी सोच से, और आपने जिस तरीके से बिहार का शुरू में डेवलपमेंट किया। अब मैं जाता हूँ तो मुझे सिर्फ अंधकार दिखता है, जबकि मुझे वहाँ से कोई लेना देना नहीं है अभी। हालांकि मेरे पेरेंटल घर है अभी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ, जब मैं कैंपस में इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता हूँ, और जिस तरीके से उनका आउटलुक मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। भगवान के लिए कुछ करो। और ये कास्ट पॉलिटिक्स, आप जेन्युइन लीडरशिप करो। अब तो आप अपने आखिरी कगार पे हो, कम से कम जाते जाते अच्छा काम करके जाओ, जो भी 1 साल 2 साल आपके रह गए हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से गुमराह नहीं करोगे। और अगर आप गुमराह कर भी रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करो। जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि 3-4% लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बाकियों को या तो बिजनेस में आना पड़ेगा या उनको प्राइवेट जॉब में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट जॉब में जॉब करने के लिए आपको अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी क्षमता का विकास करना होगा, और तभी आप कुछ कर सकते हो। और बिना उसके आपको कुछ नहीं होने वाला। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फैमिली भी, आपकी शादी भी होगी, आपको फैमिली भी चलाना है, आपकी फैमिली की जिम्मेवारी भी है। और आप ज़िंदगी भर सरकार के पैसे से आप ज़िंदगी नहीं चला सकते। तो आप अपने को उजागर करो, अपने खुद सेल्फ अवेयरनेस निकालो अपने आप में, अपने को इनलाइटन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।